जय श्री राम दोस्तों, नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। हे भगवान, इस बुढ़िया से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। ना जाने कब तक हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलती रहेगी। ना काम की ना काज की, बैठे बैठे बस मुफ्त की रोटियाँ तुड़वा लो। बहू के चिल्लाने की आवाज़ पार्वती जी के कानों में पड़ती है। बुढ़िया, आँखों पर इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा है, फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यह फर्श पर कब से सब्जी गिरी हुई है, इसे क्या तेरी मरी हुई माँ आके साफ करेगी? अभी मेरा पैर फिसल जाता तो। पूजा, यह कैसी पार्टी रखी है तुमने? कोई ढंग तरीका ही नहीं है। इससे अच्छा हम अपने घर में रख लेते, कम से कम यह सब तो न देखना पड़ता। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं गवार कहीं के। पूजा गुस्से में बोली, बुढ़िया बैठी बैठी हमारा मुंह क्या देख रही है? चल चुपचाप साफ कर इसे। पार्वती जी नम स्वर में बोली, बहू मैं? चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे अपनी बहू कहने की? तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? कहीं की महारानी है क्या तू? तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? छोड़ ये जूस का गिलास और पहले इसे साफ कर। दिखाई नहीं दे रहा सारे मेहमान अभी यहीं पर है और उनकी देखरेख करने की बजाय खुद ही जूस गटकने में लगी हुई है। क्या यही संस्कार है तेरे? पार्वती जी नम आंखों से बोली, बहू तुम तो जानती हो कल मेरा निर्जला एकादशी का व्रत था और आज मैं सुबह से ही पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी, इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाया। अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और कल से भूखे होने की वजह से अब तो मुझे चक्कर भी आने लगे थे, इसलिए बस सोचा कि थोड़ा सा जूस पी लूँ। उनकी बात को बीच में काटती हुई पूजा बोली, जाइए पहले मेहमानों को जाकर देखिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और यह पहले सब्जी साफ कर दीजिए। पार्वती जी ने कल से अब तक एक भी निवाला मुंह में नहीं डाला था और बहू है कि उनके हाथों से जूस का गिलास भी छीन लिया था, लेकिन अब भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। लेकिन उन्होंने पहले फर्श पर गिरी सब्जी साफ की, फिर पार्वती जी कभी खाने की प्लेट लेकर मेहमानों के आगे पीछे तो कभी पानी लेकर दौड़ती। सारे मेहमानों के सामने बहू के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर आज गोविंद जी को याद करके पार्वती जी की आंखों में बार बार पानी आ रहा था। गोविंद जी ने कभी भी पार्वती जी के आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया था। खुद से ज़्यादा भी पार्वती जी का मान सम्मान किया करते थे। पार्वती जी अपने अतीत के ख्यालों में खोई ही थी कि इतने में अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, अरे यार, ये कैसी बोरिंग पार्टी रखी है, हम लोग तो चलते हैं, हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं। पूजा की एक सहेली बोली। पूजा अपनी सास से बोली, मम्मी जी आपने कहा था ना कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बाहर से कोई मैजिक शो का इंतज़ाम कर देंगी। पार्वती जी बोली, बहू सुबह से इतने काम थे तो याद ही नहीं रहा। पूजा गुस्से में बोली, तो इन बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? आपकी वह मरी हुई माँ? पार्वती जी बोली, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कम से कम मेरी मरी हुई माँ को तो बख्श दो। फिर ऐसा कीजिए, आप ही इन बच्चों का अब मनोरंजन कीजिए। सुबह मैंने आपको एक ड्रेस लाकर दिया था, आप वही पहनकर इन बच्चों को बहलाइए। आखिर आपके बेटे के जन्मदिन की पार्टी है तो कोई निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। पार्वती जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वह ड्रेस पहनकर मन ही मन सोची कि बच्चों से कौन सा बैर है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए पार्वती जी ने अपने आंसू पोंछे और वह भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। कभी वह उनको चटपटे चुटकुले सुनाती तो कभी जोकर की तरह नाच कर खुश करती। जैसे ही पार्वती जी की नज़र पार्टी में मौजूद लोगों पर गई, वह लोग उन पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। यहाँ तक कि बेटे बहू भी अपनी माँ का अपमान करने से पीछे नहीं हटे। पार्वती जी के मांस के पीछे छुपे चेहरे पर आंसू झरझर करके बहते जा रहे थे। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद पार्वती जी की भूख अब मर चुकी थी। वह अपने कमरे में जाकर धड़ाम से लेट गई। 2 दिन से कुछ नहीं खाने के कारण उनकी तबीयत भी अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन पार्वती जी बाजार से लौटी तो देखा उनका सामान घर के बाहर वाले आंगन में रखा हुआ था और सभी कमरों के ताले लगे हुए थे, तो उन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई।
फिर पार्वती जी रसोई में सामान रखने के लिए गईं तो देखा किचन में भी ताला लगा हुआ था। उन्होंने शक पकाते हुए एक पड़ोसी से पूछा, बहन, मेरे बेटे बहू कहाँ हैं? तुमको पता है क्या? कहाँ गए हैं वे? नहीं पार्वती बहन, पता नहीं। आपके जाने के बाद कुछ देर बाद वे अपना कुछ सामान लेकर निकल गए। यह सुनकर पार्वती जी लड़खड़ाते कदमों से वहीं दरवाजे पे ही धड़ाम से गिर पड़ी। उनके हाथ से सामान का थैला छूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और एक एक करके सारा सामान पूरे आंगन में फैल चुका था। अब वह कहाँ जाएंगी, यह सोच सोचकर उनकी हालत खराब होती जा रही थी। करीब 3 घंटे तक वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं दरवाजे पर बैठी रहीं। यहाँ इस अनजान शहर में लोग एक दूसरे की मदद करना तो दूर, आपस में बोलना भी पसंद नहीं करते। वहाँ पार्वती जी किससे मदद मांगती? उनके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वे अपने पति के पास जा सकें। धीरे धीरे पार्वती जी ने बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाला। वहीं पड़ोस के 2-3 घरों में काम करके अपना पेट भर लेती और रात को घर के बाहर वाले आंगन में ज़मीन पर ही सो जाती। ऐसे ही करीब 2 महीना बीत चुका था, लेकिन बेटे और बहू लौटकर अभी तक नहीं आए थे। बेटे के विश्वासघात और बुढ़ापे में काम करने की वजह से पार्वती जी धीरे धीरे अब बीमार रहने लगी थी। हालत यह हो गई थी कि एक दिन वह उठ ही नहीं पाई। 2 दिन तक जब वह लौटकर काम पर नहीं गईं तो एक भले आदमी ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो पास के एक वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया, जहां उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और कुछ ही दिनों बाद उन्हें किसी और दूसरे वृद्ध आश्रम में भेज दिया गया। अब पार्वती जी पहले से एकदम स्वस्थ हो चुकी थी। उधर गोविंद जी अपने किसी दोस्त से मिलने वृद्ध आश्रम पहुँचे और वहाँ पर कुछ लोगों को खाना बांटने गए तो कोने में बैठी उन्हें एक महिला दिखाई दी। उन्हें देखते ही गोविंद जी के पैरों तले जमीन सरक गई। गोविंद जी ने वहाँ के मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने कहा, पता नहीं गोविंद जी, बेचारी कौन है? बेचारी बता रही थी कि उसके बेटे और बहू उसे घर में अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। अभी 20 दिन पहले ही एक आदमी बेहोशी की हालत में इन्हें यहाँ छोड़कर गया था। जब देखो बेचारी अकेले बैठी अपने पति को याद करके बस रोती रहती है। यह सब सुनकर गोविंद जी की आंखें से झरझर आंसू करके बहने लगे। क्या हुआ गोविंद जी, आप इस बुरी औरत को जानते हैं? गोविंद जी कपकपाते होठों से बोले, हाँ मैनेजर साहब, मेरा इससे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उस औरत से। यह मेरी पत्नी है पार्वती। यह सुनकर मैनेजर बाबू भी हैरान रह गए। गोविंद जी पार्वती जी के नज़दीक पहुँचे तो सामने अपने पति को देखकर पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। तो गोविंद जी ने पार्वती जी को रोते हुए अपने गले से लगा लिया। पार्वती, ये सब कैसे हुआ? तुम तो अहमदाबाद गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? पार्वती जी बस रोती ही जा रही थी और उनके बीते हुए कल के चलचित्र उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। उन्हें वह दिन याद आ गए जब उनके पति उनसे कह रहे थे, पार्वती, तुम्हारे घुटनों का दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और यहाँ की दवाई तुम पर असर नहीं कर रही। मुझे डर है कहीं कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, नहीं तो तुम्हें चलने फिरने में भी परेशानी होने लगेगी। तुम्हें अब अहमदाबाद जाकर दिखा लेना चाहिए। दुनिया भर के लोग वहाँ जाकर इलाज कराते हैं। किसी बात की अगर दिक्कत है तो बेटा है पहले ही उस शहर में रहता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। गोविंद जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं। पार्वती जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यहाँ अलीगढ़ में अकेले छोड़कर मैं अहमदाबाद कैसे जा सकती हूँ? अभी आपकी नौकरी को 8 महीने बचे हैं और फिर वहाँ बहू भी नौकरी करती है। मैं किसके साथ बात करूँगी? बहू के साथ तो मैं कुल 4 दिन तक भी नहीं रही हूँ। याद है ना, हमारा बेटा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। उसके लिए उसने हमें कितना मक्खन लगाया था कि पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की है, और हमने जैसे ही हाँ क्या कहा वो दूसरे ही दिन ब्याह करा कर ले आया और कुछ दिनों बाद चला गया। अब ना जाने उसका स्वभाव कैसा होगा। गोविंद जी बोले, अरे पहली बार बेटे के घर जा रही हो तो बहू से डरने की क्या बात है? अगर बेटा विश्वासी हो तो फिर बहू कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी उनके बेटे विकास का फ़ोन आया। गोविंद जी ने माँ की तबीयत के बारे में उसे बताया तो विकास बोला, पापा, मैंने कभी यहाँ आने से आप लोगों को मना नहीं किया है,
मैं कई बार माँ को बुला चुका हूँ कि यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, पर वह है कि आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहती। लोग तो यही सोचते होंगे कि बेटा ध्यान नहीं देता माँ पर। माँ पत्नी का फ़र्ज़ तो बाखूबी निभा रही है, परंतु एक माँ और सास होने का फ़र्ज़ उन्हें निभाना चाहिए। गोविंद जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया और उन्हें बेटे के पास भेज दिया। माँ को डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलाकर विकास बोला, माँ आपको यहाँ अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास समय है और ना ही पूजा के पास। हम दोनों ऑफिस जाते हैं। अब आप आई हैं तो ये किराए का मकान घर जैसा लग रहा है, वरना अहमदाबाद जैसे शहर में अपना मकान लेना भी एक सपना है, जो लगता है सपना ही रह जाएगा। पार्वती जी बोली, अरे बेटा, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूँगी। धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगा। अब पार्वती जी को गोविंद जी की चिंता होने लगी थी, पर वह पति की खुशी के लिए विरह भी सहने को तैयार थी। पूजा कुछ कहती तो नहीं थी, पर अपनी मीठी मीठी बातों से पार्वती को बहला फुसलाकर घर के सारे काम करवा लेती थी। उन्हें भी लगता था कि बहू बहुत अच्छी है। एक रोज़ पूजा बोली, मम्मी जी, हमने आज तक कभी अपने किसी दोस्त को यहाँ नहीं बुलाया। क्या करे, किराए का मकान है इतना छोटा कि कभी कुछ और कर ही नहीं पाए। अब आप आ गई हैं तो सोच रहे हैं एक छोटी सी पार्टी रख ली जाए, सबको बुलाएं, आपसे मिलवाएं, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। पार्वती जी हंसकर बोली, अरे नहीं बहू, मैं भी तो पूरे दिन घर में अकेली ही बैठी रहती हूँ। अच्छा है, घर में कोई आएगा तो चहल पहल होगी। पूजा बोली, पर मम्मी जी यह तो सोचिए 20 से 25 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल है, और अगर होटल से मंगवाते हैं तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पार्वती जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, अपने ज़माने में तो मैं 20 से 30 लोगों का खाना बनाती थी। वह तो तुम्हारे ससुर जी की नौकरी लग गई और मुझे लेकर अलीगढ़ रहने लगे। आज भी मैं इतने लोगों का खाना तो आराम से बना सकती हूँ। पूजा मुस्कुराने लगी और पार्वती जी रसोई में जाकर रोज़मर्रा के काम करने लगी। विकास धीरे से बोला, पूजा ऐसा ना हो कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए और तुम्हारे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अस्पताल और दवाइयों में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। पूजा बोली, अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी कौन सा उन्हें हम दोबारा डॉक्टर के पास ले जाएंगे, छोटी मोटी दवाइयाँ मेडिकल से लाकर दे देंगे, कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। 2 दिन के बाद छुट्टी का दिन था। करीब 30 लोग आने वाले थे। पार्वती जी सुबह 5 बजे से ही रसोई में लग गईं। उनका व्रत भी था। उधर पूजा आराम से चैन की नींद सो रही थी। अब रसोई से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। विकास जाकर बोला, माँ थोड़ा आवाज़ कम करो, पूजा सो रही है। एक दिन तो बेचारी को छुट्टी का मिलता है, उस दिन भी आप खटपट कर रही हो। अगर आपसे काम नहीं होता तो आपने हाँ क्यों की? पार्वती जी बोली, बेटा माफ़ करो, आगे से ध्यान रखूँगी, अब कोई आवाज़ नहीं आएगी, जाओ तुम भी सो जाओ। पार्वती जी सोचने लग गई कि मैंने तो बहू की मदद करने के लिए हाँ की थी, पर बहू तो मेरी मदद के लिए रसोई में झांकने तक नहीं आई। मुझे क्या मालूम था कि वे सारा काम मुझ पर ही छोड़ देगी। सही कहते हैं विकास के बाबूजी कि मैं हाँ बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ। अब ओखली में सर डाला है तो मूसल से क्या डरना। शाम होते होते पार्वती जी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया, पर उनकी हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने सब काम करके अपने कमरे में आराम करना ठीक समझा। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लगे, सब खाना खाने लग गए थे। अचानक से टेबल पर पानी ख़त्म हो गया। पूजा पार्वती जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी क्या आपके घर में यही रिवाज है? मेहमान आए तो खाना सामने रख दो और जाकर सो जाओ। वहाँ सबको पानी की ज़रूरत है और आप यहाँ लेटी हुई हैं। 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। पार्वती जी कुछ कहती उससे पहले ही पूजा चली गई। पार्वती जी चुपचाप पानी की बोतल लाकर टेबल पर रख देती हैं। तभी पूजा की एक सहेली बोली, ए बुढ़िया, ज़मीन पर थोड़ी सी सब्जी गिर गई है, उससे साफ़ कर दे, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे नहीं तो। पार्वती जी ने बहू की तरफ देखा तो पूजा बोली, मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से इसे साफ़ कर दो। ये वही सब्जी वाली बात है दोस्तों जो हमने शुरू में बताई थी। अब क्या था, बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्वती जी को बंदर की तरह नचाया गया, तमाशा करवाया गया
उनसे बाहरी काम करवाए गए। सब मेहमान चले गए, लेकिन जब आराम करने की बारी आई तो उनकी भूख मिट चुकी थी। वह कमरे में जाकर सोई ही थी कि तभी पूजा आई और बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों की बातों का बुरा मत मानिए, वह तो आपसे मजाक कर रही थी। और मम्मी जी, उनके सामने मैंने आपसे जो कुछ कहा वह सब मैंने आपसे सिर्फ गुस्से में कह दिया था। आप मेरी उन बातों को दिल पे मत लगाना। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। चलिए आप अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर सब समेटना भी है, फिर मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। पार्वती जी बोली, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह मिलकर साफ कर लेंगे। पूजा बोली, मम्मी जी, कल सोमवार है, आप तो आराम से घर में रहेंगी, मुझे तो ऑफिस जाना है। चलिए कुछ खा लीजिए, फिर सारा काम ख़त्म कर दीजिए। इतना कहकर पूजा कपड़े बदलने चली गई। देर रात तक काम खत्म हुआ, फिर सब ने अपने अपने कमरे में सोने चले गए। विकास पूजा से बोला, पूजा, माँ थक गई होगी, अगर यही हालत रही ना तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। फिर जो कुछ सोच करके हमने उन्हें बुलाया है वह कुछ भी नहीं हो पाएगा और तुम्हारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। सुबह पार्वती जी जागी तो देखा पैरों के पास पूजा बैठी उनके तलवे में तेल लगा रही थी। पार्वती जी हैरानी से उठकर बैठ गई। यह क्या कर रही हो बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पूजा अपने मगरमच्छ के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मेरी वजह से आप बहुत थक गई। कल विकास ने मुझे बहुत डांटा कि तुम मेरी माँ से कितना काम कराती हो। मैं उन्हें आराम करने के लिए यहाँ लाया था। मम्मी जी, मैं आज काम पर नहीं जाऊँगी, मैं आज आपकी सेवा करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारा बोझ विकास के कंधों पर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, पार्वती जी ने कहा, बहू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चों के लिए काम करने में माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होती। बस बच्चे प्यार से बात करें और थोड़ी इज्जत दें, और क्या चाहिए एक माँ को। उस दिन तो पार्वती जी बहू से इतना खुश हो गई कि कल के दर्द को बिल्कुल ही भूल गई। एक दिन सामने विकास पार्वती के पास मुंह बनाकर बैठ गया और बोला, माँ, आखिर कितने दिन तक हम इस किराए के घर में रहेंगे? सोचिए, 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने तो किराए का ही हो जाता है। फिर राशन, पानी, बिजली का बिल, समझ में नहीं आता क्या जीवन ऐसे ही कट जाएगा? क्या हमारा अपना घर नहीं होगा? पार्वती जी बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अलीगढ़ में इतना बड़ा घर बनवाया है। विकास बोला, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और मैंने सोचा था अहमदाबाद में घर बनवा लूँगा तो बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी यहाँ लेकर आऊँगा और हम सब साथ साथ रहेंगे। फिर छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। पार्वती जी बोली, नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? तुम बताओ, घर कैसे ले सकते हैं? विकास झट से बोला, माँ, पूजा थोड़ा सा लोन ले लेगी और थोड़ा सा मैं बैंक से लोन ले लूँगा। बाकी की रकम अगर आप पापा के रिटायरमेंट वाले फंड से दिलवा दें तो हमें फ्लैट खरीदने में आसानी हो जाएगी। पार्वती जी बेटे के मुंह में आ गई और पति से बोली कि थोड़ी सी मदद कर दीजिए, यह भी हमारे लिए ही सोच रहा है। गोविंद जी ने पत्नी को समझाया कि उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी में पहले ही बहुत लोन ले चुका हूँ और बुढ़ापे का सहारा होगा यही फंड पैसा। तुम कह रही हो तो मैं दे देता हूँ। गोविंद जी ने 70 लाख का इंतज़ाम कर दिया और बाकी का रकम भी गांव की ज़मीन बेच कर दे दी। बेटे ने पार्वती जी से कहा कि वह घर आपके नाम पर लिया जा रहा है और एक दिन उन्हें तैयार करके रजिस्ट्री के लिए कोर्ट ले जाया गया। वहाँ पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा था कि रजिस्ट्री के पेपर में बहू का फ़ोटो क्यों है और उसे भी कोर्ट क्यों लाया गया है। उस पेपर में पूजा का फ़ोटो और नाम देखकर पार्वती जी का माथा एक बार ठनका, पर बेटे पर अब विश्वास करना यह भी तो अच्छा नहीं था। पति वहाँ अलीगढ़ में थे और पार्वती जी यहाँ बेटे के पास इलाज कराने के लिए आई थी। वह पति से कुछ कह भी नहीं पाती थी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। एक महीने बाद जब विकास माँ और पत्नी को लेकर फ्लैट पर पहुँचा तो पार्वती जी देखकर हैरान थी कि बेटे ने कहा था कि 3 रूम का घर लेना है, पर यह तो डुप्लीकेट है।
जो कि नया नहीं बल्कि सेकंड हैंड घर था। पूजा झट से ऊपर जाने लगी और अपनी सास से बोली, ये नीचे का कमरा तो आपका है, बार बार आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप नीचे ही रहिए। समय बीता तो पता चला उस घर को खरीदने में मात्र 80 लाख रुपए लगे थे। इसका मतलब उस घर को खरीदने में सारे पैसे विकास ने अपने माता पिता से लगवाए और बाकी का पैसा उसने मार लिया था। और ऊपर से घर के कागज़ों पर बहू का नाम था। पार्वती जी को समझते देर नहीं लगी कि वह अब ठगी जा चुकी हैं। उन्हें वहाँ इलाज के लिए नहीं बल्कि पैसे ठगने के मकसद से बुलाया गया था। कुछ रोज़ बाद उन्होंने वापस अलीगढ़ जाने की जिद की तो पूजा ने खुशी खुशी उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अब तो उनका मकसद पूरा हो चुका था। इससे पहले कि पार्वती जी को वह लोग अलीगढ़ भेजते, पार्वती जी मार्केट चली गई सब्जी लाने के लिए। उसी दिन बहू और बेटों ने उन्हें एक धोखा और दे दिया। वे दोनों घूमने फिरने के लिए चले गए और बूढ़ी माँ को यहीं पर छोड़ गए। इसी का नतीजा यह हुआ कि आज पार्वती जी व्रत आश्रम में आ गई थीं और उनके पति उन्हें अचानक वहाँ मिल गए थे। ये सारी बातें पार्वती जी ने अपने पति गोविंद जी को बताई। पार्वती जी की बातें सुनकर गोविंद जी बोले, अब बेटे पर केस करके भी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यह घाव बीमारी बनकर अंदर ही अंदर हमें गलाता रहेगा। अब पार्वती जी अपने पति के पास हैं, लेकिन बेटे की बेईमानी और फरेब से उनके हृदय को छलनी छलनी कर दिया था। एक दिन पार्वती जी ने फ़ोन करके बेटे से पूछ ही लिया कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब बेटा ही अगर माँ बाप को धोखा देगा तो कोई किसी पर क्या विश्वास कर पाएगा। विकास ने बेशर्मों की तरह एक टोक जवाब दिया, अरे माँ, पूजा अगर लोन लेती तो आगे चलकर हम इससे भी बड़ा घर लेने के लिए लोन कैसे लेते, और क्या हुआ अगर उसके नाम पर खरीद लिया। वैसे भी आप लोगों के मरने के बाद सब कुछ तो हम लोगों का ही है, इसलिए मैंने आपका नाम हटवा दिया। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अतिशय दुखी हो गए। पार्वती जी बोली, एक माँ को दुखी करके संसार में कोई सुखी नहीं रह पाया तो तुम कैसे चैन से सो पाओगे। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ वहाँ कितना खराब व्यवहार किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, पर तुमने जो मेरे साथ ये धोखा किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। याद रखना, सच कहते हैं लोग, एक माँ की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए, समय बीता, बहू की नौकरी छूट गई और विकास का बिजनेस भी घाटे में चलने लगा, तो उसे वह नया घर भी बेचना पड़ा और फिर से उसे उसी किराए के मकान में रहना पड़ा। तब उसे अपने माँ बाप की याद आई और एक दिन गिड़गिड़ाते हुए विकास बोला, बाबूजी, मैं कर्ज में डूब गया हूँ, अगर आप लोग मेरी कुछ मदद कर देंगे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। पार्वती जी ने साफ शब्दों में कहा, बेटा, दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अहमदाबाद में जो तुमने मेरे साथ फरेब किया था, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्या वह मकान मैं मरने के बाद अपने साथ ले जाती? अरे आखिरकार वह सब कुछ होता तो तुम्हारा ही। उसके लिए माँ से फरेब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें किसी और की हाय नहीं, मेरी हाय लगी है। गोविंद जी बोले, बेटा, याद है तुम्हें 8 महीने पहले तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और अपनी माँ को सपने दिखाकर अपने पास बुलाए थे, पर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पार्वती के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। खैर छोड़ो उन बातों को, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और तुमसे इतना ही कहता हूँ कि दोबारा यहाँ पर मत आना और ना ही हम लोगों को फ़ोन करना। अलीगढ़ वाला मकान हमने तुम्हारी बहन के नाम कर दिया है और तुमसे हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। हम सोच लेंगे कि बस हमारी एक ही औलाद है, अब हमारे अंदर और दुख सहने की शक्ति नहीं है और हमें अपने जीवन यापन के लिए तुम्हारे सहारे की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं अपना और अपनी पत्नी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। इतना कहकर गोविंद जी ने अपने बेटे और बहू को अपनी ज़िंदगी से तो क्या, अपने घर से भी बेदखल कर दिया। तो प्रिय दोस्तों, गोविंद जी ने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी और अपने घर से बेदखल कर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और यह कहानी अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों। फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।